फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है तो आपको किस तरह के प्रिकॉशन रखना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बना के रखा है इस वीडियो का। उसमें हमने लक्षण, कारण और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात की है। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें हेल्दी एंड फिट रहना है तो हमें हेल्दी डाइट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप सभी जानते होंगे। और उन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन चीज़ों से प्रॉब्लम बढ़ती है। इसी प्रकार यूरिक एसिड है, अगर यूरिक एसिड जिन चीज़ों से बढ़ता है उन्हें हमें स्टॉप करना होगा, क्योंकि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन अगर आप डाइट सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं जिन चीज़ों से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। यूरिक एसिड लेवल इतना जल्दी डाउन नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी डाइट को बिल्कुल मेंटेन रखना होगा, उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना होगा जिन चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपका यूरिक एसिड लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको हाई फाइबर्स डाइट लेना चाहिए, क्योंकि जब आप हाई फाइबर्स डाइट लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में और यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करता है। तो हाई फाइबर्स डाइट में आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, पम्पकिन ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिनमें भी फाइबर्स ज़्यादा होता है उन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर लीजिए। देन सेकंड है विटामिन सी युक्त फूड, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, उसे आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी भी हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है, साथ साथ यूरिक एसिड के डिपोजिशन को रोकता है। और अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गठिया और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो यूरिक एसिड लेवल अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको खट्टे फल मीन्स विटामिन सी युक्त फल ज़रूर लेना होगा। उसमें आप संतरा ले सकते हैं, मौसम्मी ले सकते हैं, कीवी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, आप उसे ले सकते हैं। तो इन फलों को लेने से आपका बहुत जल्दी यूरिक एसिड लेवल डाउन होता है। या आप नींबू पानी ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, जो भी खट्टे फल हैं जिनमें भी विटामिन सी है वो आप ज़रूर लें। ब्रोकली आप ज़रूर लें, क्योंकि ब्रोकली के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है और ये यूरिक एसिड को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। देन मैग्नीशियम रिच फूड आप ज़रूर लें, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी से यूरिक एसिड डिपोजिशन को कम करने में मदद करता है। तो मैग्नीशियम दही आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है उसमें। काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं और चिया सीड्स ले सकते हैं, कद्दू के बीज ले सकते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम होता है और ये भी यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करते हैं। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं यूरिक एसिड लेवल को कम करने में, और साथ साथ ये हमारे किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में मदद करती है। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लें। ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा अखरोट में पाया जाता है, जैसा आप जानते ही होंगे। चिया सीड्स में पाया जाता है, सालमोन में पाया जाता है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप डेली 2 से 3 अखरोट ज़रूर खाएं अगर आपको वो यूरिक एसिड आपका हमेशा हाई रहता है तो। साथ साथ अलसी के बीज में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ये बहुत साइंटिफिकली प्रूव भी है कि जो लोग अलसी के बीज का सेवन करते हैं उनका यूरिक एसिड लेवल बहुत जल्दी डाउन होता है, क्योंकि अलसी के जो बीज होते हैं वो यूरिक एसिड के डिपोजिशन को रोकने में मदद करते हैं, साथ साथ बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो खाना खाने के बाद आप इसे 1 चम्मच ज़रूर ले लीजिए और आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन अगर आप अपनी डाइट में अजवाइन और लहसुन को भी ऐड करते हैं तो ये भी आपकी यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करता है। रोज़ सुबह अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो एप्पल में मौजूद जो मॉलिक एसिड्स होते हैं वो यूरिक एसिड्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और यूरिक एसिड के डिपोजिशन को भी कम करते हैं। तो आप रोज़ सुबह एक खाली पेट एप्पल भी खा लीजिए। देन बथुआ के पत्ते,
एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो लोग बथुआ के पत्ते का जूस पीते हैं सुबह खाली पेट, और बथुआ के पत्ते का जूस पीने के 2 से 3 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, तो उनका भी यूरिक एसिड लेवल बहुत जल्दी डाउन होने लगता है, क्योंकि बथुआ के पत्ते में भी जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालने की बहुत पावर होती है, और वो बहुत जल्दी हमारे यूरिन के थ्रू उसे बाहर निकाल देता है और हमारे यूरिक एसिड लेवल को कम कर देता है। तो आप बथुआ के पत्ते ज़रूर लें अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। वाटर इनटेक बढ़ाएं, खूब सारा पानी पिएं। अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के डिपोजिशन को बाहर निकालने में मदद करता है यूरिन के थ्रू, और हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स भी जमा नहीं होने देता। आधे से ज़्यादा बीमारी तो हमारे पानी पीने से ही कम हो जाती है, लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं, 2 लीटर से कम पानी पी रहे हैं और मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं, होम रेमेडीज़ भी ले रहे हैं, तो भी वो होम रेमेडीज़ और मेडिसिन इतना सही से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए होम रेमेडीज़ और मेडिसिन के साथ साथ प्रिकॉशन के साथ साथ आपको पानी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आप 40 to 45 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करें। बात कर लेते हैं किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जिसमें भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है उन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। खासकर प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है, इसलिए आपको प्रोटीन युक्त डाइट का कम यूज़ करना होगा। जैसे जो रेड मीट होता है, सी फूड, बीफ, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। साथ साथ आपको राइस, मटर, पनीर, राजमा या मशरूम, इन चीज़ों में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और ये यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। पालक, अब आप सोच रहे होंगे पालक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन हाँ, पालक हमारे लिए हेल्दी होता है, लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है उनके लिए पालक अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि पालक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्यूरिन सिक्रीशन होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में प्यूरिन लेवल बढ़ने लगता है और यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो मशरूम, पालक और गोभी, इन चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में प्यूरिन होता है, इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। देन अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देते हैं, इसलिए अल्कोहल को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन यदि आप बहुत अधिक मात्रा में ऑयली स्पाइसी फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, इन्हें भी अवॉइड करना होगा। प्रोसेस आइटम, पैक्ड आइटम, एक्स्ट्रा जिसमें सॉल्ट होता है जैसे चिप्स, कुरकुरे, इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना होगा। साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सोडा, इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना होगा। और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसे भी कम करने के उपाय करने होंगे। तो यदि आप इस तरह के प्रिकॉशन लेते हैं तो आपके यूरिक एसिड लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, और यूरिक एसिड लेवल डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा रहेगा तो आपको गठिया, आर्थराइटिस या गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, कुछ डाइट फॉलो करिए और एक्सरसाइज करिए, तो आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड लेवल कुछ दिनों में ही कम हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक बन सकें कि यूरिक एसिड लेवल हाई होने पे हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।